ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 189। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार मैंने जगत का वर्णन किया है उसे जो पुरुष मेरे कहे के अनुसार ज्यों का त्यों धारण करे तो उसकी वासना नष्ट हो जावे और पूर्ववत आत्मा ज्यों का त्यों भासित हो। तब जैसे जगत के आदि में आत्म तत्व मात्र था वैसे ही भासित होगा, क्योंकि और कुछ हुआ नहीं, केवल आत्म तत्व मात्र ज्यों का त्यों स्थित है। जो आत्मा ही है तो समवाय कारण और निमित्त कारण कैसे हो। जगत का उदय और नाश होना असत्य है और अद्वैत और अनंत कहना भी ठीक नहीं। जब सब शब्दों का अभाव होता है तब परम चिदाकाश अनुभव सत्ता ही शेष रहती है। इसी का नाम मोक्ष है। हे रामचंद्र जी, मुझको तो अब भी संवित सत्ता ही भासित होती है। मैं शुद्ध हूं, सब कल्पना से रहित और चिदाकाश हूं। मुझ में जो वशिष्ठ अहम फुरा है वह फुरा नहीं, फुरे की नाई लगता है और आत्मा का ही किंचन है, हुआ कुछ नहीं। इससे तुम भी इसी प्रकार जागकर निर्वासनिक हो जाओ और अपने प्रकृत आचार को करो अथवा न करो। जो इच्छा हो सो करो, परंतु करने और न करने का संकल्प मत करो और परम मौन में स्थित हो रहो। ज्ञानवान को यही अनुभव होता है, इससे तुम भी ऐसे ही समझो। राम जी ने पूछा, है भगवान, बंधन मोक्ष जगत बुद्धि न सत है और न असत, उदय भी नहीं हुआ और अस्त भी नहीं होता, केवल ज्यों का त्यों आत्मा स्थित है। ऐसे आपने मुझको उपदेश किया है, इसलिए मैंने जाना है कि आत्मा में जगत न उपजता है और न मिटता है। पर तुम्हारे अमृत रूपी वचनों को सुनता हुआ मैं तृप्त नहीं होता और अमृत की नाई पान करता हूं। जगत सत असत से रहित सन्मात्र है, उसको मैंने जाना है। अब यह कहिए कि संसार भ्रम कैसे उपजता है और उसका अनुभव कैसे होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ तुमको स्थावर जंगम जगत सब प्रकार देश काल संयुक्त दिखता है, उसके नाश का नाम ही महाप्रलय है। उसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र भी लीन हो जाते हैं। उसके पीछे जो शेष रहता है वह स्वच्छ अज अनादि केवल आत्म तत्व मात्र है। उसमें वाणी की गति नहीं है। वह केवल अपने आप में स्थित और परम सूक्ष्म है, जिसमें आकाश भी स्थूल है। जैसे सुमेरु पर्वत के आगे राई का दाना सूक्ष्म है, वैसे ही आकाश से भी आत्मा सूक्ष्म है और संवेदन से रहित चिन्ह मात्र है। उसमें अहम किंचन होकर फुरा है। आत्मा सदा निर्विकल्प और समुद्र सदृश देश काल के भ्रम से रहित और केवल चैतन्य घन अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में अपने भाव को लेकर
जीव स्थित होता है, वैसे ही आत्मा अपने भाव को लेकर चेतन किंचन होता है। उसी का नाम ब्रह्मा है और वह भी चिद्रूप है। हे रामचंद्र जी, चिद अणु जो अपने भाव को लेकर उदय हुआ है, उसने चैतन्य नाम दृश्य को देखा। इससे उसका अनुभव मिथ्या हुआ। जैसे स्वप्न में कोई अपना मरण देखता है, सो वह अनुभव मिथ्या है, वैसे ही चिद अणु सृष्टि से दृश्य को देखता है। यह मिथ्या दृष्टि है। चिद अणु अपने स्वरूप को देखता है, सो केवल निराकार रूप है, परंतु अहम रूप बीज दृढ़ होता है। उससे अपने आप से निकल संकल्प से दृश्य को देखता है। जैसे बीज से अंकुर निकलता है, वैसे ही संकल्प के फुरने से देश, काल, द्रव्य, दृष्टा, दर्शन और दृश्य होता है। वास्तव में हुआ कुछ नहीं। आत्मा सदा अपने स्वभाव में स्थित है, परंतु संकल्प से हुए कि नहीं भासित होता है। जहाँ चिद अणु भासित हो वह देश है, जिस समय भासित हो वह काल है, जो भान हो वह क्रिया हुई। भान का ग्रहण द्रव्य है और देखने को जो वृत्ति दौड़ती है वह नेत्र होकर स्थित हुई है। जिसको देखते हैं वह भी शून्य है और देखने वाले भी शून्य हैं। सब असत है, कुछ बना नहीं। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही आत्मा अपने आप में स्थित है। संकल्प द्वारा सब कुछ बनता जाता है। चिदणु जो भासित हुआ वह दृश्य रूप होकर स्थित हुआ है। जब चिदणु में स्वरूप की वृत्ति फुरती है, तब चक्षु इंद्रिय स्थित होती है। जब सुनने की वृत्ति फुरती है, तब श्रोत इंद्रिय स्थित होती है। जब स्पर्श की वृत्ति फुरती है, तब त्वक इंद्रिय स्थित होती है। जब सुगंध लेने की वृत्ति फुरती है, तब नासिका इंद्रिय स्थित होती है। और जब रस लेने की इच्छा होती है, तब जिह्वा इंद्रिया स्वाद लेती है। हे रामचंद्र जी, प्रथम यह चिदणु नाम से रहित फुरा है। संपूर्ण जगत भी तद्रूप ही था और अब भी वही केवल आकाश रूप है। संकल्प से अपने में पिंड घन देखकर शरीर और इंद्रिया देखी। अनादि सत्स्वरूप चिद अणु इंद्रियों के संयोग से पदार्थों को ग्रहण करता है। स्पंदन रूप जो वृत्ति फुरी, उसी का नाम मन हुआ। जब निश्चयात्मक बुद्धि होकर स्थित हुई, तब चिद अणु में यह निश्चय हुआ कि मैं दृष्टा हूं। यही अहंकार हुआ। जब अहंकार से चिद अणु का संयोग हुआ, तब अपने में देश काल का परिच्छेद देखा। आगे दृश्य और पूर्व उत्तर काल देखा कि इस देश में बैठा हूं और यह कर्म मैंने किया है। यह विषम अहंकार हुआ। निदान देश, काल, क्रिया, द्रव्य के अर्थ को भिन्न भिन्न ग्रहण करता है और आकाश होकर आकाश को ग्रहण करता है। हे रामचंद्र जी, आदि स्फुरण से चिद अणु में प्रथम अंतवाहक शरीर हुआ। फिर संकल्प के दृढ़ अभ्यास से आधि भौतिक भासित होने लगा।
जैसे आकाश में और आकाश हो, वैसे ये आकाश अनहोते भ्रम से उदय हुए हैं और सत्किनाई भासते हैं। जैसे मरुस्थल में भ्रम से नदी दिखती है, वैसे ही अविचार से संकल्प की दृढ़ता से पंचभौतिक आकार भासित होते हैं। उनमें अहम प्रत्यय होने से जीव देखता है कि यह मेरा सिर है, ये मेरे चरण हैं, यह अमुक देश है इत्यादि। यह जीव शब्द, अर्थ और नाना प्रकार का जगत और भाव अभाव ग्रहण करता है और कहता है कि यह देश है, यह काल है, यह क्रिया है और यह पदार्थ है। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार जगत के पदार्थों का ज्ञान होता है, तब चित्त विषयों की ओर दौड़ता है और राग द्वेष को ग्रहण करता है। जो कुछ देहादिक भूत फूरने से भासते हैं, वे केवल संकल्प मात्र है और संकल्प की दृढ़ता से दृढ़ हुए हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार कीट और पतंग भी उत्पन्न हुए हैं, परंतु प्रमाद अप्रमाद का भेद है। जो अप्रमादी है वे सदा आनंद रूप स्वतंत्र ईश्वर है। उनको यह जगत और वह जगत अपना ही रूप प्रतीत होता है। और जो प्रमादी है वे तुच्छ और सदा दुखी है, पर वास्तव में परमात्म तत्व से भिन्न कुछ हुआ नहीं। जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित नित्य रहता है, वैसे ही आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। सबका बीज त्रिलोकी रूप बूंद का मेघ, कारण का कारण, काल में नीति और क्रिया में क्रिया वही है। आदि विराट पुरुष का शरीर भी नहीं और हम तुम भी नहीं, केवल चिदाकाश रूप है। अब भी इनका शरीर आकाश रूप है और आत्मसत्ता भिन्न अवस्था को नहीं प्राप्त हुई, केवल आकाश रूप है। स्वप्न में युद्ध होते और मेघ गरजते इत्यादि शब्द अर्थभाषित होते हैं, सो वे केवल आकाश रूप है, बना कुछ नहीं। परंतु निद्रा दोष से भासते हैं और मनुष्य जब जागता है तब जानता है कि हुआ कुछ न था, आकाश रूप है। वैसे ही जो पुरुष अनादि अविद्या से जागा है, उसको जगत आकाश रूप भासित होता है। हे रामचंद्र जी, बहुत योजन पर्यंत विराट पुरुष का देह है, तो भी वह ब्रह्म आकाश के सूक्ष्म अणु में स्थित है। यह त्रिलोकी एक चिद अणु में स्थित है और इसका विराट पुरुष ऐसा है जिसका आदि, अंत और मध्य नहीं देख पड़ता, तो भी एक चावल के समान भी नहीं है। हे रामचंद्र जी, यह जगत और जगत के भोग विस्तीर्ण दिखते हैं, पर जैसे स्वप्न के पर्वत जागृत के एक अणु के समान नहीं, वैसे ही विचार रूपी तराजू से तोलिए तो परमार्थ सत्ता में इनकी कुछ सत्यता नहीं देख पड़ती, परंतु आत्मसत्ता से कुछ भिन्न नहीं हुआ। आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। इसी का नाम स्वयंभू मनु
और विराट है, और इसी को जगत कहते हैं। जगत और विराट में कुछ भेद नहीं, वास्तव में आकाश रूप है। सनातन भी इसी को कहते हैं। रुद्र, इंद्र, उपेंद्र, पवन, मेघ, पर्वत, जल आदि जितने भूत हैं वे उसका शरीर है। हे रामचंद्र जी, इसका आदि शरीर जो चिन्मात्र रूप है उसमें चेतनता से अपना अणु सी देह देखता है। जैसे तेज का कणका होता है, उस तेज अणु से चेतनता और क्रम से अपना बड़ा शरीर जगत रूप देखता है। जैसे स्वप्न में कोई पुरुष अपने को पर्वत देखे, वैसे ही वह अपने को विराट रूप देखता है। जैसे पवन के दो रूप हैं, चलता है तो भी पवन है और नहीं चलता तो भी पवन है, वैसे ही जब चित्त फुरता है तब भी ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों है, और जब चित्त नहीं फुरता तब भी ज्यों की त्यों है। परंतु जब स्पंदन फुरता है तब विराट रूप होकर स्थित होता है, और जब चित्त नहीं फुरता तब अद्वैत सत्ता भासित होती है, और सदा अद्वैत ही विराट स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, इस दृष्टि से उसके सिर और पैर नहीं दिखते। जितनी ब्रह्मांड की पृथ्वी है वह उसका मांस है, सब समुद्र उसका रुधिर है, नदी नाड़ी है, दशो दिशा वक्षस्थल है, तारागण रोमावली है, सुमेरु आदि अंगुलियां है, सूर्य आदि तेज पित्त है, चंद्रमा कफ है, पवन प्राणवायु है, संपूर्ण जगत जाल उसका शरीर है, ब्रह्मा हृदय है, सो आकाश रूप है। पर संकल्प से नाना रूप भासित होता है, स्वरूप से कुछ बना नहीं। आकाश आदि सब जगत चिदाकाश रूप और अपने आप में ही स्थित है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।